Hello everyone, and how's the life? I hope you guys are doing well and enjoying your life with your family. So, welcome to the channel English with Vikas, where we just try to improve our English and we try to learn something new every time when we come. And in today's video, we are just going to talk about some vocabs, and we are going to take the examples of that words that and we'll try to understand that the things which we are learning we can understand and which we can use in our spoken English or not. So just I think we should start it. So the first one you can say, and one more thing. If you are new to the channel and if you have not subscribed to English with Vikas, please, it's important. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू दैट एंड देन यू कैन लर्न इंग्लिश. सो थोड़ा पसीना बहुत गर्मी आ रही है. ओके. So first one action, as you can see, I have written stop smoking. First one action is stop smoking. You can also tell if these things are visible to you. If anything gets cut, you can let me know in the comment box that चीजें सही से दिख रही हैं नहीं. Okay. So the first one word is stop smoking. Means smoking बंद करना. एग्जाम्पल बना लेते हैं जैसे, और ये एक्शन उनके लिए है जो स्मोकिंग करते हैं. लाइक मैं तो कह नहीं सकता स्टॉप स्मोकिंग क्योंकि मैं तो करता ही नहीं हूँ. तो मैंने लिखा है यहाँ पे सुमित शुड स्टॉप स्मोकिंग. ओके, सुमित को स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए अगर कर रहा है तो. सो सुमित शुड स्टॉप स्मोकिंग. या मैंने कहा अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा यू शुड स्टॉप स्मोकिंग. यू शुड स्टॉप स्मोकिंग. सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड. ओके, स्टॉप स्मोकिंग. यू कैन ऑल्सो मेक सम एग्जाम्पल्स. आप लोग भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और जो भी नए वोकैब या एक्शन आते हैं उसके बारे में सोचने की कोशिश किया करो कि जो वर्ड है वो आपके लाइफ में सूट कैसे करेगा और उस वर्ड को आप किसके बारे में बोल सकते हो. जैसे स्टॉप स्मोकिंग है तो ये वर्ड, ये एक एक्शन से आप किसके बारे में कोई आंसर दे सकते हैं. अंकल, आंटी, मामा, मामी, चाचा, किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. दैट्स नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. तो फर्स्ट वन वर्ड इज स्टॉप स्मोकिंग. देन वी हैव आस्क. आस्क हिम और हर out for dinner. Ask him or her out for dinner. It means कि किसी को पूछना, बाहर खाना खाने के लिए किसी को इनवाइट करना या पूछना. I don't ask her out for dinner. मैं उसको बाहर खाना खाने के लिए नहीं पूछता है ना. I don't ask her out for dinner. या फिर मैंने कहा You should ask her out for dinner, है ना भाई, शर्माओ मत. अगर आपको किसी के साथ जाना है, बाहर थोड़ा घूमना है तो आप कह सकते हैं You should ask her out for dinner. तो ये है एक्शन हमारा दूसरा. Ask her out for. Ask her या him, depends on the gender we can talk about. So for boys him and for girls her. Ask him out for a dinner. मतलब बाहर किसी से पूछना, बाहर खाना खाने चलने के लिए कि भाई चलोगे क्या खाना खाने. Ask means अगर मैंने पूछा कि if you are free so you can come, we can just go to eat somewhere, है ना. It means I am asking you out for dinner. अगर मैंने आपसे पूछा कि हम बाहर चलते हैं, खाना वाना खाते, थोड़ा जूस वूस पीते हैं, कोका कोला, तो इट मीन्स आई एम आस्किंग यू आउट फॉर डिनर. सो दैट्स अ वर्ड. देन वी हैव मैरी. मैं शादी करना, आप लोगों को पता होगा मैरी मीन्स होता है शादी करना. सो आई डोंट नीड टू मैरी राइट नाउ. मुझे अभी शादी नहीं करनी है ना. आई डोंट नीड टू मैरी राइट नाउ. एंड यू ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल. आप भी एक एग्जाम्पल दें कि इस वर्ड को, जो वर्ड है मैरी मीन्स शादी करना, मैरी मीन्स शादी करना, इस वर्ड को आप कैसे यूज कर सकते हैं. एंड यू ऑल्सो टेल मी दैट यू वांट टू मैरी और नॉट. यू वांट टू मैरी राइट नाउ और नॉट. क्या आप अभी शादी करना चाहते हैं. अगर आप शादी करना चाहते हैं सो आई वांट टू मैरी, और नहीं सो आई डोंट वांट या आई डोंट नीड टू मैरी राइट नाउ. यू जस्ट कैन से. सो दिस इज अ थर्ड वर्ड. ये रहा तीसरा वर्ड. फर्स्ट वन इज स्टॉप स्मोकिंग. देन वी हैव आस्क हिम और हर फॉर आउट, ask him her out for dinner and marry. Then we have invest money. Okay, you can say invest, invest, invest money. So nowadays आजकल क्या होता है कि मनी, एवरीबडी इज अर्निंग मनी. पैसा सभी लोग कमा रहे हैं, चाहे कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, पैसा सभी लोग कमाते, कमाते भी हैं. हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसा नहीं, उसके पास पैसा होता है, थोड़ा कम होता है. एंड आई पर्सनली बिलीव कि इन्वेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर हम पैसा कमा भी रहे हैं तो उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. तो इन्वेस्ट मीन्स
अपने पैसे को सही जगह लगाना ताकि आपके और पैसे बढ़ें, फ्यूचर में आपके काम आए। सो इन्वेस्ट मनी, एवरी वन शुड इन्वेस्ट मनी, एवरी वन शुड इन्वेस्ट मनी। सभी को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में या बिजनेस में या कहीं पे भी। एवरी वन शुड इन्वेस्ट मनी। यू ऑल्सो मेक वन एग्जाम्पल, you also try to make one example that you should invest money or not, and let me know so that I can see that you want to invest or not. Then we have next action, buy a home, buy a new home. The next one action is buy a new home. देखिए जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही easy to understand है, कुछ ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं हुआ है, बहुत ही easy words हैं, बहुत ही easy examples हैं, but the main point is that we can easily understand something. It doesn't mean that we can speak something. अगर हम इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आसानी से बोल भी दिया, क्योंकि बोलना इज टोटली डिफरेंट थिंग, स्पीकिंग इज टोटली डिफरेंट। अगर हो सकता है कि ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी आप कहीं कहीं किसी से बात करने जाओ और आप मिस्टेक कर दो, इट कैन हैपन। तो ऐसा हो सकता है, इसकी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो देयरफॉर जो भी वर्ड हैं यहाँ पे, जो भी वर्ड लिखे हैं उसको आप खुद के हिसाब से एग्जाम्पल्स बनाइए, नए नए रूल्स यूज़ करके एग्जाम्पल्स बनाइए। सोचिए आप क्या कहना चाहते हैं इन वर्ड्स का यूज़ करके और किसके बारे में कहना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें और उसे बोलें। जस्ट लर्न स्पीक। इफ़ यू आर जस्ट लर्निंग एंड नॉट स्पीकिंग, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक बेटर इन द फ्यूचर। सो बाय अ न्यू होम, एक नया घर खरीदना। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू होम, मैं एक नया घर खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू होम। एंड यू ऑल्सो टेल मी if you want to buy, so you can say I want to buy a new home, and if you don't want to buy, you can say I don't want to buy a new home. Okay, that's the thing. तो आप भी बताओ भाई, आप घर खरीदना चाहते हो नहीं? सभी खरीदना चाहते हैं वैसे, क्योंकि ये तो एक एक्शन, ऐसा एक्शन है कि मुझे लगता है सभी करना चाहते हैं, लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू बाय होम। तो सभी के सभी कह सकते हैं ये सेंटेंस, सभी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल कैन से आई वांट टू बाय अ न्यू होम, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू। और जैसा कि मैंने कहा कि आंसर हम सभी के आंसर सही सेम होते हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग होता है। उस तरीके से ही सामने वाले को हमारी बात अच्छी लगती है नहीं लगती है। अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू होम और कोई अलग पर्सन कहता है आई वॉन्ट टू बाय दिस, है ना, तो वो भले ही अटक मटक के सही चीज़ बोल देगा, लेकिन एक फ्लुएंसी नहीं आएगी। फ्लुएंसी आएगी तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। सो आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू होम, आप भी रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। रिपीट एकदम टोटली फ्री में रिपीट कर सकते हैं, देयर इज नो मनी यू नीड टू पे। देन वी हैव मूव टू अ न्यू होम। मूव टू अ न्यू होम, बाय मीन्स तो खरीदना होता है, और जो वर्ड है मूव टू, इसका मीनिंग होता है शिफ्ट होना, किसी नए घर में शिफ्ट होना। सो जैसे मैं लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, आई डोंट नीड टू मूव टू अ न्यू होम। आई डोंट नीड टू मूव टू अ न्यू होम, मुझे किसी नए घर में अभी शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ अच्छा है, सब मजा आ रहा है। सो आई डोंट नीड टू मूव टू अ न्यू होम। मूव टू अ न्यू होम मीन्स शिफ्ट होना। अब इसको आप कहीं भी शिफ्ट हो रहे हैं, अगर आप किसी एक सिटी या स्टेट से कहीं अलग भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप सेम चीज़ बोल सकते हैं कि बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हो भोपाल से, तो यू आर मूविंग टू बैंगलोर। आप बैंगलोर से शिफ्ट हो रहे हैं, सो यू आर मूविंग टू बैंगलोर। दिल्ली शिफ्ट हो रहे हो, सो यू आर मूविंग टू दिल्ली। एंड पंजाब शिफ्ट हो रहे हो, सो यू आर मूविंग टू पंजाब। सो यू कैन टॉक मूव टू मीन्स कहीं पर शिफ्ट होना। अभी कहीं पर रह रहे हो और आगे चल के कहीं रह रहे हो, तो इट मीन्स यू आर जस्ट अबाउट टू मूव। नेक्स्ट वन, फेवरेट एक्शन आ गया यार, ये तो पास द टाइम, ये तो हम सभी का फेवरेट एक्शन। ये हम सभी का ऐसा एक्शन है जो करना नहीं भी चाहें तो करते हैं। क्या? टाइम पास, पास टाइम। सो पास इज अ एक्शन, पास इज एक्शन, सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट, थर्ड पास्ट, एंड आईएनजी पासिंग। आई समटाइम्स लाइक पासिंग द टाइम, मुझे कभी कभी टाइम पास करना अच्छा लगता है। और ये सच भी है भाई, पढ़ा क्लास लेते रहो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लेते, थोड़ा थोड़ा लाइक आई फील बोर्ड लिटिल बिट। सो इन दैट मोमेंट आई समटाइम्स लाइक पासिंग द टाइम, मुझे कभी कभी टाइम पास करना पसंद है। नॉट एवरी टाइम, आई डोंट लाइक पासिंग द टाइम एवरी टाइम, समटाइम्स आई लाइक पासिंग द टाइम सो दैट आई कैन फील बेटर। आप भी बताइए, आप लोग को टाइम पास करना पसंद है या नहीं? इंग्लिश में बताइएगा। पसंद है, सो आई लाइक पासिंग द टाइम,
नहीं है तो आई डोंट लाइक पासिंग द टाइम. डू समथिंग. डू समथिंग मीन्स कुछ करना. आई नीड टू डू समथिंग टू अर्न मनी. ओके. मुझे कुछ करना है पैसे कमाने के लिए. आई नीड टू डू समथिंग टू अर्न मनी. डू समथिंग मीन्स आई नीड टू, मतलब मुझे कुछ करना है पैसे कमाने के लिए. These are the things, and if you want you can take the screenshot as well what I have written here with the word, with the vocabs and the sentences also you can write. And how, let me just, काफ़ी गर्मी हो रही है वैसे यहाँ पे. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कहने वाला था मैं वैसे, हाँ मैं कह रहा था कि the thing, wait, I'm just, am I forgetting the things? तो मैं कह रहा था यू डोंट नीड टू टेक टेंशन. आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना है. यू डोंट नीड टू थिंक कि भाई ये क्या रूल आया, टू क्यों आया. इंग्लिश अगर आप सच में बोलना चाहते हैं और अच्छी करना चाहते हैं तो आप जस्ट स्टार्ट कर दें. जो नए नए डायलॉग्स हैं लोगों को सुनने की प्रैक्टिस. अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो समझना एक अलग बात है, लेकिन आप मेरे को सुन के भी आपके पास काफ़ी सारे वर्ड्स आएंगे और आपको बोलने का एक तरीका समझ में आएगा कि चीज़ों को किस तरीके से बोलना है. आपने देखा काफ़ी सारे जो डायलॉग्स बोले मैंने, आप भी अगर आपकी लाइफ में वो डायलॉग शामिल है तो आप भी वही डायलॉग वैसे ही बोल सकते हैं. जैसे मैंने कहा आई समटाइम्स लाइक पासिंग द टाइम, एंड बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स है. इससे ईजी कोई एग्जाम्पल्स नहीं होगा. इट्स द ईजिएस्ट वे टू लर्न द थिंग्स. सो इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आता है, ये सब समझ में आ रहा है जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ तो बताओ, एंड नहीं आ रहा तो भी बताओ. एंड इफ़ यू लाइक सो सब्सक्राइब कर देना थोड़ा, it will be really better. So this is for today, this all these things for today, and I hope we'll meet in the next one class. Just be ready for that, and milte hain.